हेलो माय बच्चा पार्टी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में। ब्लड फिजियोलॉजी का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो ज़रूर आ सकता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जॉन्डिस के बारे में, उसके जो फर्दर टाइप्स है, उनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ये एक पोर्टेंट एसएक्यू है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये सिर्फ फिजियोलॉजी में ही नहीं बल्कि बायोकेमिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमको इसको फिजियो के हिसाब से भी और बायोकेमिस्ट्री में भी ये कभी कभी यूनिवर्सिटी में पूछ लेते हैं, इसलिए हमारे लिए दोनों ही केसेस में इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बात करेंगे जॉन्डिस की डेफिनेशन की। तो जॉन्डिस क्या होता है, हमने बचपन से इसके बारे में पढ़ा है। क्या होता है जॉन्डिस? येलोइश डिस्कलरेशन, ठीक है। तो चलो लिखते हैं येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ किस किस का? स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है, तो इसका कॉज अगर देखें तो कॉज इसका लिख लेंगे ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। हमने बिलीरुबिन के बारे में पढ़ा है कि जब हीम टूटता है तो पहले वो बिलीवर्डिन बनाता है और फिर बिलीवर्डिन रिडक्टेज से बनता है हमारा बिलीरुबिन। नॉर्मली तो ब्लड में ये एक्यूमुलेट नहीं होता, लेकिन जब एक्यूमुलेट होने लगता है वो भी एक नॉर्मल रेंज के ऊपर, उस केस को हम बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। तो अब हम देखो, हम कब बोलेंगे कि जॉन्डिस है, तो जब हमारा बिलीरुबिन का लेवल हो जाएगा 2 से 3 mg/dl। अगर इससे ज़्यादा हो गया बिलीरुबिन तो हाँ, उस केस में क्या होगा कि हमको जॉन्डिस जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जॉन्डिस के भी टाइप्स हैं। कौन कौन सा? 1, 2, 3, ठीक है। एक है प्री हिपैटिक, दूसरा हिपैटिक और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक। अब देखो, हिपैटिक का मतलब तो अपन को पता है क्या? लिवर। तो प्री हिपैटिक मतलब लिवर के आने से पहले ही, और पोस्ट हिपैटिक मतलब लिवर तो ठीक है लेकिन लिवर के बाद कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ बस लिख लेते हैं, जो प्री हिपैटिक होता है वो क्यों होता है? एक्सेसिव हीमोलिसिस के कारण। तो इसका रीज़न है एक्सेसिव हीमोलिसिस, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, हमको मिलेगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। दूसरा आता है हमारा हिपैटिक। तो हिपैटिक मतलब यहाँ पे हमारा लिवर इफेक्टेड है, तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी ऑफ लिवर क्या करता है? टू कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोर्ट बिलीरुबिन। ठीक है। अब आता है पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक मतलब हमारा लिवर तो ठीक है, तो गड़बड़ कहीं और है। तो पोस्ट हिपैटिक के केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो बाइल फ्लो है, बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफ में हो गया। सबसे पहले देखा कि जॉन्डिस जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन है स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन में। इसके अलावा क्या होता है, ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो बिलीरुबिन का लेवल है वो एक नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाता है, जो कि है 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डीएल हमको मिलेगा, मिलीग्राम पर डीएल। और इसके अलावा जॉन्डिस के फर्दर 3 टाइप्स है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। अब होता क्या है, जो प्री हिपैटिक है वो एक्सेसिव हीमोलिसिस, आरबीसी टूटेगा तो हीम तो अलग होगा ही, जिसके कारण बिलीरुबिन बनेगा। हिपैटिक के केस में क्या होगा कि हमारा लिवर किसी भी तरह से खराब है, तो वो बाइल सॉल्ट को, बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा और वो बाइल सॉल्ट में नहीं जा रहा है, ठीक है। और पोस्ट हिपैटिक मतलब हमारा बाइल फ्लो, हमारा लिवर तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन में होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और टर्म होता है जॉन्डिस के केस में, जिसको बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। बच्चों में नियोनेटल मतलब बच्चे, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो एक होता है नियोनेटल जॉन्डिस, लेकिन ये हमारे इस टाइप्स के अंदर नहीं आता है। अब हम इन तीनों टाइप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, इनके डिफरेंसेस लिखते हैं, जैसे कि हमको एग्जाम में इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो अब लिखते हैं हम किसके बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, फीचर्स या कैरेक्टर्स। किसका? सबसे पहले प्री हिपैटिक
फिर हिपैटिक, फिर पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, अब देखो सबसे पहला फीचर तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिख लें तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। हिपैटिक में क्या दिखा था, इनएफिशिएंसी ऑफ लिवर टू कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट। और पोस्ट हिपैटिक में ऑब्स्ट्रक्शन टू बाइल फ्लो। सबसे पहला हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम दूसरी चीज लिखते हैं, दैट इज टाइप। कौन सा टाइप का सीरम एक्यूमुलेट होता है, तो टाइप ऑफ सीरम एक्यूमुलेटेड। तो इसमें अपन को मिलता है अनकॉन्जुगेटेड, इसमें अनकॉन्जुगेटेड प्लस कॉन्जुगेटेड, और इस पे हमको मिलेगा कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अब ये अनकॉन्जुगेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे लिवर में जाने से पहले ही जो हमारा बाइल है, बिलीरुबिन है, वो टूट गया। इसमें हिपैटिक में हमको दोनों क्यों मिलेगा, क्योंकि जो हमारा लिवर है वो कुछ बिलीरुबिन को तो कॉन्जुगेट कर देगा और कुछ को नहीं कर पाएगा। और पोस्ट हिपैटिक में क्या है, हमारा लिवर ठीक है तो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो रहा है ना, तो हमको जितने भी तरह के बिलीरुबिन मिलेंगे वो कॉन्जुगेटेड मिलेंगे। अब आता है तीसरा आता है वेंडनबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो देखो वेंडनबर्ग टेस्ट जो है ना वो हमको पता करने के लिए कि जो हमारा जो बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है। तो अगर देखो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो पॉजिटिव देता है, डायरेक्ट पॉजिटिव देता है। ठीक है, ये हमको बाईफेजिक देता है क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों है, और ये अनकॉन्जुगेटेड है तो ये हमको देता है इनडायरेक्ट पॉजिटिव। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है, देखो डायरेक्ट मतलब तो ये है कि जैसे हमने बिलीरुबिन में वेंडनबर्ग टेस्ट लगाया, अगर वो कॉन्जुगेटेड है तो हमको डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है कि अगर हमने अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लगाया वेंडनबर्ग टेस्ट में तो हमको डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको एक डाई ऐड करना पड़ेगा। तो डाई के एडिशन से जो हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आता है यूरिन बिलीरुबिन। ठीक है, अब देखो यूरिन बिलीरुबिन क्या है, देखो होता क्या है कि जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा होगा क्या कि ये जो यूरिन बिलीरुबिन है ये एब्सेंट होगा प्री हिपैटिक में, इसमें होगा जितने भी कॉन्जुगेटेड है, और इसमें होगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड है। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सॉल्युबल होने के कारण जो है वो यूरिन बिलीरुबिन बना सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा आता है, हमने दो पिगमेंट पढ़े हैं कि बिलीरुबिन टूट के दो तरह के पिगमेंट बनाता है, एक स्टर्कोबिलिनोजन और एक यूरोकोबिलिनोजन। तो होता क्या है, देखो अब अगर हम देखें तो यूरोबिलिनोजन जो है और स्टर्कोबिलिनोजन, ये हमको इस केस में तो मिलेगा बढ़ा हुआ, इस केस में कम मिलेगा जितने अनकॉन्जुगेटेड होंगे, और इस केस में कितना मिलेगा, सारे ही कॉन्जुगेटेड है तो हमको इधर भी नहीं मिलेगा और इधर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ बचता है जो है फीकल फैट लेवल। तो अनकॉन्जुगेटेड में हमको नॉर्मल मिलेगा, यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड भी है तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ सारे कॉन्जुगेटेड है तो हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारे क्या था डिफरेंसेस, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन, कौन से तरह का सीरम एक्यूमुलेट होता है, वेंडनबर्ग टेस्ट कैसे देता है, यूरिन बिलीरुबिन कैसा होता है, यूरोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलिनोजन, और इसके अलावा फीकल फैट लेवल का वो क्या है। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को वो प्री हिपैटिक अनकॉन्जुगेटेड है कि कॉन्जुगेटेड है, या पोस्ट हिपैटिक कॉन्जुगेटेड है कि अनकॉन्जुगेटेड में होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्री हिपैटिक है वो शुरू का फेज है, मतलब लिवर में आने से पहले का फेज है। तो ऐसे समझो कि हम किसी से भी मिलते हैं तो पहले हम अननोन होते हैं,
है ना। तो वैसे ही अननोन वाला है हमारा अनकॉन्जुगेटेड और नोन वाला है हमारा कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स टाइप, अलॉन्ग विद अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं कि हीम टूटता है तो पहले बिलीवर्डिन बनता है, बिलीवर्डिन के बिलीवर्डिन रिडक्टेज से हमको बनता है बिलीरुबिन, और जो पूरा का पूरा जॉन्डिस का खेल है वो डिपेंड करता है हमारे बिलीरुबिन के लेवल पे, ठीक है। तो आई होप you guys understood this video. अब हम मिलेंगे next video with next topic. Till then, thank you so much for watching, and just don't forget to write down the next topic you want video on. And one more important thing is कि आप इन notes के screenshot ले सकते हैं, या तो you can make this notes along with the video जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. Thank you so much for watching.